नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सशस्त्र सेना बल के जवानों द्वारा विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर के सिपाही कृषि अनुसंधान केंद्र पर विभिन्न फसलों के प्रोजेक्ट्स की किस्मों और रिजल्ट्स के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया। सिपाही कृषि अनुसंधान केंद्र पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। मंदसौर जिले में आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिले को सीमा सुरक्षा बल की कंपनियां मिली है। जिले में आचार संहिता का पालन करवाने के साथ साथ एसएसबी की कंपनियां सामाजिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता निभा रही है। सशस्त्र सेना बल के जवानों द्वारा विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में पहुंचकर महादेव की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी जवानों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए जिला निर्वाचन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए मंदसौर जिले को सीमा सुरक्षा बल की कंपनियां भी मिली है। जिले में आचार संहिता का पालन करवाने के साथ साथ एसएसबी की कंपनियां सामाजिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता निभा रही है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा सेना बल के जवान विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी जवानों द्वारा मिलकर स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। बताया जा रहा है कि एसएसबी की यह 46वीं बटालियन है। यह जवान नेपाल भूटान सीमा पर देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। चुनाव में ड्यूटी देने आए यहाँ पर सैनिक द्वारा यहाँ पर साफ सफाई की है, क्या कहना है? जी, आज जो है यहाँ पे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में एसएसबी के जवान जो है यहाँ पर आए हैं। ये 46वीं बटालियन है और हमारे भारत देश की नेपाल और भूटान जो सीमा है वहाँ पर ये हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। और आज एक स्वच्छता को लेकर सभी जवानों के मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर की साफ सफाई की जाए। तो उस क्रम में जो है सवेरे 6 बजे से सभी जवान लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने साफ सफाई की है और एक स्वच्छता का संदेश हम मंदसौर वासियों को दिया है। और हम सभी लोग यहाँ पे सभी का उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है स्वच्छता के अंदर एक नया संदेश हम मंदसौर की जनता को दिया। अखिलेश, धन्यवाद। आज स्वच्छता अभियान चलाया गया है पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में, क्या कहना है? आज एसएसपी रैंक के सेना की
कुछ काफ़ी कर्मचारी पधारे हैं और आज पशुपतिनाथ में सेवा दे रहे हैं। आज प्रातःकाल की बेला में 7 बजे से लेकर के पूजा अर्चना करी और पूजा अर्चना करके सभी सैनिकों ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सफाई अभियान का कार्य कर रहे हैं, जो काफ़ी समय तक करेंगे। इसके पश्चात फिर उनका स्वागत करके उनको यहाँ से विदाई दी जाएगी। धन्यवाद। जी सर, एसएसबी ने आज पशुपतिनाथ मंदिर में श्रमदान किया है। अभी वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन होने हैं, आचार संहिता लागू है। इस संदर्भ में जो हमारे एरिया डोमिनेशन के लिए हमारे यहाँ पर एसएसबी की एक कंपनी आई हुई है। कंपनी द्वारा आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च के अलावा कल जो उनके द्वारा है पशुपतिनाथ मंदिर में श्रमदान किया गया है। वहाँ पे पूरा मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेहंदी, खेलकूद, निबंध जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही दीवार लेखन, रैली और शपथ दिलाकर निष्पक्ष मतदान की अपील की जा रही है। इसी क्रम में महिला बाल विकास विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिहाज से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हाथों में निष्पक्ष और 100% मतदान करने के नारे लिखी तख्तियां लेकर विभाग से जुड़े कर्मचारी शहर की सड़कों से निकले। जन जागरूकता रैली गांधी चौराहे से प्रारंभ हुई। मतदाता जन जागरूकता रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। गांधी चौराहे पर विभाग द्वारा आम जन को निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। क्या आयोजन किया जा रहा है? मंदसौर लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय और सीओ जिला पंचायत महोदय के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मंदसौर शहरी क्षेत्र में जहां मतदान का प्रतिशत कम है, उन वार्डों के मतदाता और महिलाओं को बुला के उन्हें प्रयास किया है कि उनको जागरूक करें कि हम मंदसौर शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ा। शपथ भी दिलाई गई है। शपथ भी दिलाई गई है। हर मतदाता को, हर कर्मचारी को हम सब शपथ दिला रहे हैं कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 मई को हमें हमारे मताधिकार का उपयोग अनिवार्य करना है। सर, आपका नाम? मैं पीसी चौहान, सहायक नोडल अधिकारी, मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाता जागरूकता के लिए शपथ दिलाई जा रही है, रैली निकाली जा रही है, क्या सर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता रैली का आयोजन किया जा गया है, जो मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए कि अधिक से अधिक मतदान करें। और इसी तारतम्य में इसी प्लान और अपने रैली के माध्यम से लोग मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। थैंक यू। मंदसौर के सिपानी कृषि अनुसंधान केंद्र पर विभिन्न फसलों के प्रोजेक्ट्स की किस्मों और रिजल्ट्स के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा स्वयं निरीक्षण और परीक्षण किया गया। मंदसौर के सिपानी कृषि अनुसंधान केंद्र पर किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इंटरनेशनल एग्रो साइंटिस्ट एवं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर विश्वनाथ सिंह ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेंट्रल इंडिया में सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के साथ जुड़कर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली लगातार रबी और खरीफ की फसलों पर काम कर रहा है। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म ने अपने शोध में जो उन्नत किस्म तैयार की है वह आज देश भर के किसानों द्वारा बोई जा रही है, जिससे इस केंद्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा किसान प्रशिक्षण केंद्र, बीज वितरण केंद्र और बीज भंडार गृह का निर्माण कराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के किसान इस शोध केंद्र से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। डॉक्टर विश्वनाथन द्वारा कहा गया कि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना हुआ
हुआ है और सामान्य व संकट काल में विदेशों को निर्यात कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का फोकस किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने का है। इसी दिशा में विभिन्न उपज पर निरंतर शोध प्रक्रिया जारी है। अनुसंधान से पैदावार बढ़ाने पर काम हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और संयुक्त शोध केंद्र नोडल अधिकारी डॉक्टर अक्षय तालुकदार द्वारा कहा गया कि सिपाणी कृषि अनुसंधान केंद्र पर पिछले 3 दशकों में गेहूं, मक्का, अरहर और सोयाबीन पर कई तरह के शोध हुए हैं और इसकी शरबती गेहूं की नई किस्म मोहन वंडर का विकास संभव हो पाया है। मोहन वंडर आज देश भर में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर बोई जाती है। डॉक्टर तालुकदार द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय मानकों के मुताबिक फसलों पर शोध कर उन्नत प्रजातियों का विकास हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग से लाभ मिल रहा है। आपने कहा सुरक्षा में सेना के वीर लगे हैं तो खाद्यान्न उत्पादन में किसान वीर जुटे हैं, इनका योगदान कम नहीं है। सिपानी कृषि अनुसंधान मंदसौर निदेशक नरेंद्र सिंह सिपानी ने स्वागत उद्बोधन में 3 दशकों से अधिक की कृषि अनुसंधान कार्यक्रम की जानकारी दी और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान, जिले के गणमान्य नागरिक और युवा उपस्थित रहे। आभार मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु सिपानी द्वारा व्यक्त किया गया। संचालन वरिष्ठ कवि और साहित्यकार प्रमोद रामावत द्वारा किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सशस्त्र सेना बल के जवानों द्वारा विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर के सिपानी कृषि अनुसंधान केंद्र पर विभिन्न फसलों के प्रोजेक्ट्स की किस्मों और रिजल्ट्स के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया। सिपानी कृषि अनुसंधान केंद्र पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।